कहानी शुरू होती है एक आम मोहल्ले से, जहां सब एक दूसरे को जानते भी हैं और हर किसी की जिंदगी में ताक झांक भी करते रहते हैं। इसी मोहल्ले में रहती थी सबा, हंसमुख, बातूनी और थोड़ी सी नटखट सी लड़की। उसके घर के बिल्कुल सामने रहते थे पड़ोसी इमरान भाई। मोहल्ले वाले अक्सर उन्हें देखकर फुसफुसाते, ये सबा और इमरान भाई में कुछ चल तो नहीं रहा। अब असली बात तो कोई जानता नहीं था, मगर मजा सबको आता था गपशप करने में। मोहल्ले की औरतें छत पर कपड़े सुखाते हुए भी कान लगाए रखतीं और बच्चे गली में खेलते हुए भी नोटिस करते रहते कि कब सबा और इमरान भाई आमने सामने आएं। एक दिन का वाकया बड़ा मजेदार था। सबा सब्जी का थैला लेकर घर लौट रही थी कि अचानक थैला फट गया और टमाटर सड़क पर लुढ़क गए। इतने में इमरान भाई दौड़कर आए और बोले, अरे सबा जी, टमाटर तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे आपकी हंसी। सबा ने हंसते हुए जवाब दिया, तो आप पकड़ लीजिए ना, वरना सब मोहल्ले वाले कहेंगे कि सबा और इमरान का टमाटरी अफेयर है। दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। लेकिन जिस वक्त ये हंसी ठिठोली चल रही थी, उसी पल मोहल्ले के कुछ लोग खिड़की से झांककर अपनी अपनी कहानी गढ़ रहे थे। सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। हर बार जब सबा और इमरान भाई आमने सामने आते, कोई न कोई मजाक, कोई न कोई इशारा जरूर होता और मोहल्ले वाले हर छोटी बड़ी हरकत को प्यार का राज बनाकर पेश कर देते। अब असली सच क्या था, ये किसी को नहीं पता था, लेकिन कहानी यहाँ से उस मोड़ पर जाने वाली थी जहाँ हर चीज का मतलब पलटने वाला था। मोहल्ले की गपशप धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। हर गली नुक्कड़ पर यही चर्चा होती, सबा और इमरान भाई के बीच कुछ तो है। और सबा, उसे सुन सुनकर कभी हंसी आती, कभी झुंझलाहट। एक दिन सबा अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकली। गली में इमरान भाई पहले से खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ जा रही हैं सबा जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे देखकर रास्ता बदल ले? सबा ने आंखें तरेरी और बोली, अरे भाई, आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे मैं आपकी परछाई हूं। इमरान भाई ने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर परछाई बन भी गई तो बुरा क्या है, कम से कम मोहल्ले वाले ये तो मानेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं। दोनों की ये बातचीत सुनकर पास खड़ी बुजुर्ग औरत ने अपने कान खुजाते हुए बगल वाली से कहा, देखा, यही तो कहती थी मैं, मामला साफ है। सबा घर लौटी तो माँ ने भी सवाल दाग दिया, बेटी सच सच बता, मोहल्ले वाले कहते हैं तुम और इमरान। सबा झल्लाकर बोली, अरे अम्मी, लोग तो चांद को देखकर भी कहते हैं उस पर दाग है, तो मैं क्या करूं? माँ ने ठंडी सांस लेकर कहा, लोगों का काम तो कहना है, पर याद रखो, बदनामी हवा से भी तेज फैलती है। उस रात सबा छत पर बैठी सोचती रही। उसे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। ये इमरान भाई भी ना हर बार ऐसी बात बोल जाते हैं कि मोहल्ले वालों को मसाला मिल जाए। अगले दिन सुबह सुबह फिर नया किस्सा बन गया। सबा पानी भरने के लिए बाहर आई तो पाइप से पानी छलककर कपड़े भिगो गया। इमरान भाई तुरंत दौड़े आए और बोले, सबा जी देखिए, मोहब्बत की तरह ये पानी भी रोकने से नहीं रुकता। सबा हंसते हंसते बोली, आपकी बातें ही मोहल्ले में आग लगाती हैं। लेकिन मोहल्ले वालों ने उस हंसी को और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अब तो लोग ये तक कहने लगे कि सबा और इमरान चोरी छुपे मिलने लगे हैं। असल में हकीकत कुछ और थी, मगर सस्पेंस और गहरा हो चुका था। हर नजर उन दोनों पर टिकी थी और सबा सोच रही थी, कब तक लोग ऐसे ही बातें बनाएंगे। जब मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, अचानक अम्मी की आवाज आई। उन्होंने कहा कि घर के हालात बदल रहे हैं और मुझे हिम्मत रखनी होगी। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, मगर मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मोहल्ले के बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी की आवाज मुझे एक पल के लिए हल्का कर गई, मगर फिर ख्याल आया
कि जिंदगी सिर्फ खेल और हंसी नहीं होती, इसमें गम और परीक्षाएं भी होती हैं। रात को जब सब सो गए तो मैं देर तक जागती रही। छत को घूरते हुए मुझे अपने आने वाले दिनों का ख्याल आया। सवाल ये था कि क्या मैं वाकई उन हालात का सामना कर पाऊंगी जो धीरे धीरे मेरे सामने आ रहे थे। मोहल्ले में अब अफवाहों ने ऐसा जाल बुन दिया था कि हर किसी की जबान पर वही बात थी। वो लड़की और उसका पड़ोसी, लोग आधी अधूरी बातें करके नतीजे निकाल रहे थे। लड़की का बाप रातों को सो नहीं पाता था। माँ परेशान कि लोग क्या कहेंगे। छोटी बहन स्कूल जाते हुए दोस्तों की तंज और फप्तियां सुनकर रोती थी। उधर लड़का भी शर्मिंदगी में डूबा हुआ था। उसकी अपनी माँ ने भी पूछा, बेटा ये कैसा रिश्ता है, लोग क्यों बातें बना रहे हैं। लड़के की आंखें भर आईं। उसने कहा, अम्मी, अल्लाह जानता है कि मैं उसे अपनी बहन की तरह चाहता हूँ। मेरी दोस्ती में कोई गलत बात नहीं। लेकिन मोहल्ले के लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे। सच्चाई का वक्त आखिर एक दिन लड़की ने फैसला किया कि अब और चुप रहना गुनाह है। उसने अपने घर वालों से कहा, अब्बू, अम्मी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सबको हकीकत बता दूंगी। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर पूरा मोहल्ला जमा हुआ। लड़की अपने पड़ोसी भाई के साथ वहां आई। सबको हैरत हुई। लड़की ने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं सच सबके सामने रखूंगी। ये मेरे पड़ोसी नहीं, मेरे भाई जैसे हैं। मेरे असली भाई की मौत के बाद इन्होंने ही मुझे संभाला, स्कूल की फीस दी, मेरी किताबें लाए, मेरी हिम्मत बढ़ाई, और लोग हैं कि हमारी इज्जत से खेल रहे हैं। लड़की की आंखों से आंसू गिर रहे थे। लड़के ने भी कहा, मैंने हमेशा इसे बहन समझा, लेकिन अफसोस, मोहल्ले ने हमारी दोस्ती को गुनाह बना दिया। सबका सन्नाटा छा गया। लोग शर्म से अपने सर झुका लिए। कुछ बूढ़े मर्द औरतें रो पड़ीं। सबको एहसास हुआ कि उन्होंने गलतफहमियों और शक की बुनियाद पर कैसे दो मासूमों की जिंदगी मुश्किल बना दी। लड़की के अब्बू ने आगे बढ़कर लड़के को गले लगा लिया और कहा, बेटा माफ कर दो हमें, हमने लोगों की बातों पर यकीन कर लिया, तुम्हारे किरदार पर नहीं। उस दिन से मोहल्ले में एक सबक फैल गया।